रायपुर से हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ संगवारी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल से खास बातचीत की है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा जो हुई थी उसके लिए अंतरिम निर्णय आ गया है। तो उसमें हम जानेंगे जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से रवि सर से। रवि सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू। और सामने जो चुनाव आने वाला है उसमें आपको जो राहुल गांधी जी की जो अभी अंतरिम निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा आपके? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, राहुल जी को जो सजा मिली थी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को पर रोक लगाई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें उसमें कही है अपनी तरफ से। मैं समझता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, दिक्कत में आ सकता है, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात को दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने जो राहुल गांधी को सजा दिया था, तो उस सजा का मैक्सिमम अधिकतम दिनों की सजा क्यों दी गई? यदि वो सजा एक दिन कम रहता तो इनकी संसद सदस्यता समाप्त नहीं होती। यह गौर करने वाला विषय है और हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व सहित सभी लोगों को इसी बात पे आपत्ति थी कि वो सजा को अधिकतम क्यों किया गया, एक दिन कम ही क्यों नहीं किया गया। तो क्या इसके पीछे मंशा कुछ ऐसी तो नहीं थी कि उनकी सांसद सदस्यता को ही समाप्त किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया और हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय दिया, जो निर्णय होना था वही निर्णय दिया। हम सब इससे खुश हैं और जब आपके नेता किसी मामले में जो सजा उनको सुनाई गई है उस पर यदि स्थगन लगता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के समस्त लोगों में ऊर्जा का संचार होता है और यदि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है तो आने वाले समय में इसका फायदा भी पार्टी को मिलेगा। परंतु मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर, तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि बीजेपी और जो कानून मंत्री हैं उनके द्वारा सोची समझी कोई चाल होगी उसकी राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म करने के लिए? बिल्कुल। इसके पहले निचली अदालत का फैसला देखने से ऐसे ही लगता है, परंतु अदालत के फैसले के विरुद्ध में कोई बात करना उचित नहीं है। अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है। हमने जो निचली अदालत का फैसला था उसको भी स्वीकार किया था और कानूनन लोकतंत्र में अधिकार है कि आप निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत में सुप्रीम कोर्ट में ले जाके दायर कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमने दायर भी किया और ये फैसला हमारे पक्ष में आया है। तो कानून के सम्मान में हम सब हमेशा खड़े हैं, लोकतंत्र के सम्मान में खड़े हैं। इस निर्णय का पुनः मैं स्वागत करता हूं। बात करें राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की, तो 24 घंटे में उनकी सदस्यता समाप्त की जा चुकी थी, लेकिन वापस जिसे सदस्यता देते हैं तो कितने घंटे लग सकते हैं? क्या इसमें भी भाजपा की कुछ रणनीति बनाई होगी? इसी बात को तो पूरे देश को देखना है, इसी बात को पूरे देश को समझना है। हमारी मांग है कि उनकी सदस्यता को 24 घंटे के अंदर में ही, जब लोअर कोर्ट का निर्णय आया, सजा का निर्णय आया, उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमारा केंद्र सरकार के कानून मंत्री या वहां के अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 24 घंटे में सदस्यता समाप्त की गई, तो क्या वो 24 घंटे में सदस्यता वापस देंगे? ऐसे भी 24 घंटे तो चंद 2-3 घंटे के बाद हो जाना है। मुझे उम्मीद कम लगती है, परंतु हमें उम्मीद में जीना है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पुनः धन्यवाद देते हैं और इस सरकार से न चाहते हुए भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल किया जाए। जैसे बात करें राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के बाद बीजेपी चाहती थी कि मतलब राहुल गांधी पूर्ण रूप से मतलब कि अपने जो पार्टी के समर्थन में जो काम करते थे वो कहीं न कहीं उनको लॉस होने का मंशा थी। लेकिन एक तरफ से देखें जैसे कि वो सांसद के तौर पर जो कार्य कर रहे थे, लेकिन आज सदस्यता खत्म होने के बाद उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या होता है कि किसी भी की योग्यता को आप गैर कानूनी ढंग से दबाने का प्रयास करेंगे
तो व्यक्तित्व और उभरता है और उस व्यक्तित्व में और निखार आता है। राहुल गांधी जी के साथ यही हुआ। बड़ी बेबाकी के साथ राहुल जी संसद में अपनी बात को रखते थे, निर्भयता से रखते थे, निडरता से रखते थे। उनकी आवाज को कुचलने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और पुनः राहुल जी गरजेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमेशा जरूरतमंद लोगों के लिए वो एक मुखरता से अपनी बात को लेकर उपस्थित होते हैं। आने वाले समय में राहुल गांधी जी की भी गर्जना हमको लोकसभा में दिखने को मिलेगा। बात करें राहुल गांधी की सदस्यता पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रोक लगाई है, तो भारत के साथ साथ अन्य देशों पर भी एक प्रकार से कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है या आम जनता है काफी उत्साहित नजर आए हैं। यहाँ तक कि देखे थे अपने रायपुर में भी कांग्रेस सदस्यों द्वारा काफी मिठाई बांटा गया है। इसमें बीजेपी द्वारा देखें तो किस तरह की माहौल है अभी वर्तमान समय पर? मुझे लगता है कि बीजेपी को शौक लगा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लोगों को भी शौक लगा है और जनमानस में इस खुशी को, अब मिठाई बांटना तो एक खुशी को जाहिर करने का तरीका होता है। लोगों को अच्छा लगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लोगों को भाया, उनको लगा कि सत्य की जीत हुई है, इसलिए वो खुशियां मनाए। और जो लोग आवाज को दबाने के प्रयास करने में, षड्यंत्र में शामिल थे, उन लोगों को सांप सूंघ गया है। वो अपनी बात को, अपने मुंह को बंद करके अगल बगल झांक रहे हैं। परंतु सत्य की जीत होती है निश्चित रूप से। कानून हमारे देश में जिंदा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी न्यायपालिका अपने निर्णय को हमेशा सही ढंग से देती रहेगी। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो आगामी जो चुनाव होने वाले छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ 2024 में देखें तो राज्यसभा भी चुनाव होने वाला, क्या मतलब लोकसभा चुनाव होने वाली है। तो इसमें राहुल गांधी को लेकर किस प्रकार से पार्टी तैयार है? साथ ही साथ जो राहुल गांधी की सदस्यता जो समाप्त कर दी गई थी, इसमें कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार से बेनिफिट, फायदा मिल सकती है? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं, हमारी विचारधारा है लोगों को साथ लेके चलना, लोगों की दिक्कत, लोगों की समस्याओं को मुखरता से उठाना। जो काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर कांग्रेसी करता है, छत्तीसगढ़ में वही स्थिति है। यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, टीएस बाबा जी के नेतृत्व में, चरणदास महंत जी के नेतृत्व में, मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में, अभी दीपक बैज जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजना भी लाई हुई है। हमें पूरा भरोसा है कि 23 में छत्तीसगढ़ में हमारी फिर से सरकार बनेगी और 24 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा हमको उम्मीद है। जिस प्रकार से उनकी सदस्यता समाप्त करने के बाद तत्काल उनकी जो सरकार आवाज थी उनको तत्काल उनसे छीन ली गई थी, लेकिन आज भी देखें तो भाजपा के से कितने सांसद हैं, पूर्व सांसद है, वर्तमान में जो सांसद का जो कई प्रकार से दोष भी पाए गए, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार से उनको जो सरकारी आवास होती है उनको छीनने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो 24 घंटे में जो कार्रवाई की गई, इस पे क्या बोलेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सोच अधिनायकवाद की सोच, बड़ी क्रूरता से वो अपनी विचारधारा को जनमानस में रखते हैं। उसी का परिणाम है कि 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई थी। बहुत तुरंत ही उनको घर खाली, आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था। राहुल गांधी जी स्वयं उस नोटिस पे बिना प्रतिक्रिया दिए घर को खाली भी किए थे। देश में लड़ाई विचारधारा की, एक विचारधारा होता है जो सबको साथ लेके चलने का, एक विचारधारा होता है अपने निर्णय को लोगों में थोपने का। तो केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है, अधिनायकवाद को यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। परंतु निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि पुनः जनता की सरकार पूरे भारतवर्ष में बनेगी, कांग्रेस की सरकार भारतवर्ष में बनेगी। आप बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में कहीं न कहीं एक प्रकार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सत्य या असत्य के लिए। तो जिस समय राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई थी, उस समय से लेकर आज तक सोशल मीडिया ने काफी जोरों से राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी भी की है, जिसमें सकारात्मक खबर भी गई है। और जहां तक देखें सोशल मीडिया के कहीं न कहीं ऐसा भूमिका है जो आपके हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं न कहीं उनका खामी नजर आती है सोशल मीडिया के माध्यम से। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मीडिया जो नेशनल चैनल है, निश्चित रूप से वो केंद्र की सरकार से प्रभावित हैं। प्रभावित ना कहिए कि केंद्र की सरकार के अधीनस्थ वो काम कर रहे हैं, ऐसा हमको दिखने में आता है।
परंतु जो सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया बड़ी मुखरता से इन बातों को लोगों के सामने उठा रही है। जो सच्ची घटना है उस घटना को लोगों के सामने रख रही है। जैसे आपके भी इस मीडिया के सामने एक बात जो हमारी जाएगी लोगों में, इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो अंदर दब के रह जाती है, उन बातों को आप सब उठाते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा और इसी मुखरता के साथ जो अन्याय हो, जो गलत हो, उसके विरुद्ध में आप आवाज उठाएं, यही उम्मीद करता हूँ। सर, जैसे देखें कि हमारे मोदी जी हैं, वो देश विदेश में जाने माने नेता हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की आई इस फैसले से राहुल गांधी जी की जीत हुई है। तो इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है कि बीजेपी की कहीं ये हार तो नहीं है एक हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी की हार कहना अभी जल्दबाजी होगी। यह उनका जो अधिनायकवाद का एक स्वरूप है, विचारधारा है, उसकी हार है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी की जो पूरी व्यक्तित्व है वो बनावटी व्यक्तित्व है। पूरे व्यक्तित्व को सजा के संवार के लोगों के सामने दिखाया जाता है। पूरी चुनावी माहौल में नरेंद्र मोदी जी और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी व्यस्त हैं, पर मणिपुर को देखने का समय उनके पास नहीं है। मणिपुर के लिए बयान देने का समय उनके पास नहीं है। ये बात प्रमाणित करता है कि आपकी इच्छा कुछ और है।